हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व यानी सिग्निफिकेशंस को कवर कर चुकी हूँ। 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ और उन ग्रहों के दृष्टि के क्या प्रभाव होते हैं ये भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर मेरे पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जब पहले भाव का स्वामी 11वें भाव में हो तो क्या फल देता है। फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस। तो जब भी हम किसी जातक की कुंडली में देखते हैं कि उसका प्रथम भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश 11वें भाव में है तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका मतलब है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन कर रहा है या नियंत्रण करता है या उसका स्वामित्व रखता है वो ग्रह आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन भी जातकों का लग्नेश 11वें भाव में है उन सभी को एक जैसे परिणाम मिलेंगे? नहीं, अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि वह ग्रह कौन सा है, किस राशि में है, बली है या निर्बली स्थिति में है। ग्रह बली कब होता है? जब वह अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। और निर्बली मतलब वह ग्रह नीच राशि में, शत्रु राशि में हो, अशुभ ग्रह के साथ युति में हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। अब यहां पर ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ग्रह अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि उन ग्रह की जो डिग्री है या तो वो बाल्यावस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, जिसकी वजह से वह शुभ परिणाम देने में असमर्थ है। तो जब भी हमें यह परिणाम जानना हो कि फर्स्ट लॉर्ड का जो ग्रह है अगर वो 11वें में हो तो क्या परिणाम देगा, इसके लिए आपको फर्स्ट हाउस यानी कि प्रथम भाव के कारक तत्व को समझना जरूरी है और 11वें भाव के सिग्निफिकेशंस को भी समझना जरूरी है। तो प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव है हमारा शरीर, हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, प्रसिद्धि और जीवन के प्रारंभिक समय को प्रथम भाव दर्शाता है। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है लाभ यानी कि गेन्स, प्रॉफिट, इनकम, आय, एम्बिशंस, आपकी कोई इच्छा, लॉन्ग टर्म डिजायर। और 11वां भाव बड़े संगठन यानी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है जहां बहुत सारे लोग काम करते हों, बहुत सारे लोगों को दर्शाता है, सोशल गैदरिंग, क्लब, सोसाइटीज, फ्रेंड्स। आपके बड़े भाई को भी 11वां भाव दर्शाता है और किसी ऑस्पिशियस इवेंट यानी कि कोई शुभ काम को भी 11वां भाव दर्शाता है। तो जब प्रथम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठेगा इसका मतलब कि ये जातक का जो जीवन है वो हमेशा इस सोच में लगा रहता है कि वह अपनी आय कैसे बढ़ाए, लाभ कैसे प्राप्त करे। ऐसे जातक स्वयं बहुत एम्बिशियस होते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि वो जीवन में आगे कैसे बढ़े। उनको अपने मित्रों में रहना और सोशल सर्कल बढ़ाना अच्छा लगता है। बड़े भाई बहनों की सहायता करते हैं या अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो उनको मित्रों की भी सहायता मिलती है और बड़े भाई से भी अच्छे संबंध रहते हैं। और जब 11वें भाव के स्वामी की दशा आए या 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा आए
तो उस दौरान इस जातक की कोई इच्छा पूर्ति होती है, कोई लॉन्ग टर्म जो डिजायर है वो फुलफिल होती है। लेकिन यही ग्रह अगर अशुभ है तो ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी जो आय है वो मेहनत के मुताबिक नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो परिणाम है वो अगर अशुभ स्थिति में है तो जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होंगे। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कुंभ लग्न की कुंडली का। तो यहाँ पर जो लग्नेश है यानी कि फर्स्ट हाउस का जो स्वामी हुआ वो हुआ शनि, और कहाँ बैठा है 11वें भाव में। तो अब यहाँ पर आपको ये तो हमने चेक कर लिया कि जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11वें में हो तो वो क्या प्रभाव देता है। अब यहाँ पर हमें उस ग्रह के जो प्रॉपर्टी है, सिग्निफिकेशंस है, उसको भी कंसिडर करना होगा। तो जब शनि लग्नेश होकर 11वें भाव में बैठेगा तो देखिए ऐसे व्यक्ति, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत के कारक हैं, परिश्रम के, तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत और समर्पण करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, तो उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सेल्फ एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब जो 11वां भाव है वो उपचय भाव भी है, जो कि समय के साथ वृद्धि देता है। तो ऐसे जातकों को देखेंगे कि जो उनकी उम्र होगी जब 30+, तब जाकर उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि उनको अपने जीवन में वो लोग अच्छा करेंगे, समृद्ध होंगे, गेन्स होंगे। अब जो शनि ग्रह की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो देरी करते हैं पर लाभ जरूर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये भाव भी उपचय भाव है और शनि ग्रह है, तो ऐसे लोग अगर अपना एफर्ट हमेशा कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो 30 के बाद इन लोगों को अपनी लाइफ में अच्छे गेन्स होंगे, प्रॉफिट होगा, इनकम बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके उनको लगेगा कि उनकी लाइफ जो है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह आप भी अपनी कुंडली में इस कॉन्सेप्ट को लगाकर देख सकते हैं। आइए अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है। यहां पर लग्नेश हुआ चंद्रमा, जो कि कहाँ बैठे हैं 11वें भाव में जाकर। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अपनी मां से जुड़कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा कारक है माता का। और चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च का होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये अपनी मां से जुड़कर या मां की सहायता से बहुत प्रॉफिट और गेन ले रहे हैं। चंद्रमा जो कारक है वो है एक केयरिंग नेचर का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों, जैसे कि एनजीओ में, या जहां पर किसी की सहायता करनी हो या किसी की देखभाल करनी पड़ती हो। चंद्रमा कारक है हॉस्पिटैलिटी का, यानी कि होटल का, रेस्टोरेंट्स का। तो किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट से जुड़कर भी काम कर सकते हैं, और अगर इन सब चीजों से जुड़कर काम करेंगे तो इनको बहुत लाभ और प्रॉफिट होगा। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आती है तो इस दौरान इनको कोई अपनी लॉन्ग टर्म डिजायर फुलफिल हो सकती है। कोई घर में ऑस्पिशियस इवेंट भी हो सकता है।
तो ये थी जानकारी जब लग्नेश 11वें भाव में हो। मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी जब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।